बढ़िया से। क्या रडर, ये इसका मेन मोटर। अब से सही हवा मिला था, बस सही रहा जो लग चलो का टच कर। तो दोस्तों आपने देख सकते हो यहाँ पर हमने बनाया था पुशर प्लेन, लेकिन गलती से यहाँ पर ये बन गया ट्रेनर प्लेन बन गया है। इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका जगह बनाया था, सारा काम बिल्कुल आरसी पुशर प्लेन के मॉडल जैसे इसका इस तरफ में बना रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से इसका जो यहाँ पर आगे का नोज है ना, यहाँ पर ये छोटा हो गया, जिसकी वजह से इसका बैलेंस में बराबर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इस पर बैटरी भी लगा दिया गया, इसका मोटर पीछे यहाँ पर लगाया था सुबह के टाइम में, तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो सीजी है गड़बड़ हो गया था, यानी पूरा बैटरी लगाने के बावजूद भी यहाँ पर ये जा रहा था। और अगर इसको हम ज़्यादा वेट बढ़ा रहे थे तो 900 ग्राम वेट से ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से इसका थ्रस्ट कम था तो फ्लाई भी नहीं कर पाता। तो इस वजह से मुझे इसका मोटर जो है पीछे से यहाँ पर निकाल कर आगे लगाना पड़ा। लेकिन ये ट्रेनर मॉडल है गाइस, लेकिन ये स्लो फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने लगाया है ये 2200 kV का ब्रशलेस मोटर लगाया है, जो बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट देगा, इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों इसकी सहायता से फाइटर प्लेन बनाया था नॉर्मली, लेकिन इसकी सहायता से हमने बना दिया है ये ट्रेनर मॉडल, तो इस वजह से फ्लाई बहुत तेज करेगा। अब देखना यह है कि क्या ये फ्लाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैंने बनाया था पुशर प्लेन, यानी पीछे की तरफ हवा देने के लिए बनाया था, ताकि पीछे से हवा देगा और फ्लाई करेगा, ताकि हमारे गिरने के बाद जब यहाँ पर अगर पंखा होता, मोटर होता, तो गिरने के बाद हमारा जो है बार बार इसका प्रोपेलर टूटता नहीं। लेकिन फिर से हमें ट्रेनर बनाया है, तो गलती करने के इसमें कोई भी चांस नहीं है, एक बार भी गलती यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटा सा भी गलती यहाँ पर तुरंत इसका प्रोपेलर और मोटर को खराब कर सकता है, यानी टूट जाएगा। प्रोपेलर टूटेगा नॉर्मल से, मोटर बच सकता है, हो सकता है तो बच जाएगा। तो इसीलिए इसमें गलती करने की कोई भी चांस नहीं है। अब इसका जो विंग स्पैन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसको हम पार्ट वाइज बता रहे थे पुशर प्लेन के लिए, तो इससे सॉरी अब पार्ट नहीं बना पाऊंगा शॉर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बन गया ट्रेनर मॉडल, तो कह सकते हैं इसको तो हमने पहले ही बनाया था, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। इसका विंग स्पैन जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है इसकी विंग स्पैन, ये टोटली 75 सेंटीमीटर है, यानी 75 सेंटीमीटर है। इसका विंग स्पैन जो है वो 96 सेंटीमीटर है। इसका विंग कॉर्ड जो है इसकी चौड़ाई वो 23 सेंटीमीटर है। इसका जो एलिवेटर है, इसका पुश जो बेसिकली इसको हवा में नीचे ऊपर कराता है प्लेन को, तो ये वाला जो इसका है ये 40 सेंटीमीटर है, 40 बाई 15 सेंटीमीटर का। इसका जो ये रडर है जो स्टीयरिंग की तरह काम करता है, जिस तरह से कार के अंदर स्टीयरिंग होता है उस तरह से इसके अंदर ये घुमाने का काम करेगा। ये दोनों सर्वो मोटर इसको कंट्रोल करेंगे प्लेन को। और यहाँ पर हमने इस बार एलेरॉन के लिए सिर्फ एक ही मोटर लगाया। यहाँ पर ये एक ही जो मोटर है सर्वो मोटर, वो दोनों एलेरॉन कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है थोड़ा कम रहेगा। अब इस प्लेन की टोटली हम बात करते हैं इसके अंदर बैटरी की, तो इसके अंदर हमने यूज किया है 2200 mAh 3 सेल बोन का पावर का, जिसका 35 सी रेटिंग है, बहुत ज़्यादा सी रेटिंग है। तो इस वजह से बहुत अच्छे से इसको पावर मिलेगा, फ्लाई करेगा बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ। इसका प्रोपेलर जो है वो 6 इंच का प्रोपेलर है 3 ब्लेड में, तो काफी तगड़ा। इसकी साथ हमने जो फाइटर प्लेन बनाया था वो भी काफी अच्छे से फ्लाई किया था। तो अब देखना यह है फ्लाई कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि इसका सीजी जो है बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी देख पा रहे हो इसका सीजी बिल्कुल बैलेंस है। घुमाई दिखा थोड़ा सा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग दोनों उंगली रख के हाथ का इस तरह से इसका सीजी पता कर सकते हो कहाँ पर है, वरना जो स्टिक पे ही खड़ा कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि इसका सीजी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो इतना सारा कुछ बता दिया है इसके अंदर। और इसका वेट बताता हूँ, ये है 647 ग्राम इसका वेट है। अगर 800 ग्राम तक वेट होगा तो तब भी हमारा आरसी प्लेन अच्छे से फ्लाई करेगा, लेकिन 600 ग्राम है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट से कर सकते हो। इस प्लेन का बैकअप ज़्यादा मिलेगा और फ्लाइट भी बहुत अच्छे तरह से करेगा इसको। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, और फिर इसका पहले ये दिखा देते हैं इसका कंट्रोल सेटअप किस तरह से काम करता है। एलेरॉन, एलिवेटर, मेन मोटर और सर्वो, सारा कुछ टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो कलर भी कर देंगे, वरना फालतू में कलर खर्च करने का कोई फायदा नहीं। तो बैटरी लगाते हैं इसके अंदर। इसका सिस्टम आप देख सकते हो, ये बैटरी है, इसका एसी है, ये डबल एसी है। ये वाला 5 वोल्ट पावर देने के लिए, ये वाला इसको मैन मोटर पावर देने के लिए। तो इस तरह से इसके अंदर बीप की आवाज आती है, बिल्कुल क्लियर में दिखाई पड़े, फोकस होता है। और छोटा सा 9 ग्राम का रबड़ गिट जो है, रबड़ इसको लगा रहे हैं ताकि इसका बैलेंस आगे शिफ्ट करके रखें। और सारा कुछ बिल्कुल बैलेंस पे करने के बाद इसको अच्छे से चिपका देना है। अब से सही हवा मिला था, बस सही रहा जो लग चलो का टेस्ट कर। तो गाइज हमारा जो है वो ग्लाइडर टेस्ट सक्सेसफुली रहा है, अच्छे से ग्लाइड कर रहा है, मतलब ये फ्लाई करने की पूरी चांस है। तो अब दोस्तों इसमें कहने की जरूरत नहीं, आप लोग यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, फिर भी कमेंट करना इसके बारे में, प्लेन के बारे में आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो भी बताना, कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं बता सकता हूँ आपको। हालांकि हमारा भी पहली बार बना रहे हैं ट्रेनर मॉडल जो इस तरह का पुशर प्लेन होता है। तो अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट में जो भी होगा आपको रिजल्ट मिलेगा कि ये फ्लाई करेगा कि नहीं करेगा, क्रैश होता है तो किस कारण क्रैश होता है ये भी देखने वाले हैं। थोड़ा एलेरॉन अच्छे से काम कर रहा है,
और एलिवेटर भी हाँ पूछिए कहाँ पे लगा था भैया से। अरे बाप रे। हाँ हल्का सा फेंको ऐसे आगे तक पुश करो हल्का सा। अरे बाप रे अरे बाप रे छितरा ये मुड़ी मुड़ी। अरे बाप रे बहुत फास्ट उड़ा रहा यार, जल्दबाजी में है उड़ा रहा, बहुत फास्ट मोटर है ना ये, कौन बात ना है उड़ सकता है भी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने प्लेन को फ्लाई किया था, काफ़ी अच्छे से फ्लाई किया, बस इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से इसको हमने कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी हमारे जो आरसी प्लेन फ्लाई करने का जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसको फ्लाई करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ 2-3 महीने के लिए, कभी एक बार 3 महीने में टेस्ट करता हूँ। इस तरह से प्लेन में आकर बाकी और भी एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं। लगातार इसको अगर फ्लाई करता तो अब तक हमारा एक्सपीरियंस हो जाता, लेकिन अगर इसके अंदर हम फ्लाइट कंट्रोल यूज़ करते तो ऑटोमेटिक इसने सारा कुछ जो है बैलेंस कर लेता है। ये एलेरॉन जो है एलेरॉन एलिवेटर और रडर सारा कुछ मिलकर इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर होता है जायरोस्कोप सेंसर जो इसके सीजी को बैलेंस करता है एलिवेटर के साथ, और एलेरॉन मिलकर रडर मिलकर कंट्रोल करता है, तो प्लेन को गिरना ही देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, नॉर्मली इसको हम फ्लाई कर रहे थे, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। तो इसका मोटर यहाँ पर आप देख सकते हो जो है थोड़ा सा गुलिस्टीन गिला है, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसका प्रोपेलर टूट गया है, प्रोपेलर हम दूसरा लगा लेंगे, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है प्रोपेलर का। तो कुल मिलाकर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस वीडियो में, तो अच्छी बात यही है, लेकिन फ्लाई नहीं हुआ ये बुरी बात है। तो अगले वीडियो में इसको रिपेयर करके फिर से फ्लाई करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कोई और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब तक बीच में। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए जय हिंद।